फ्लेवर्ड इसका नाम हमने वन प्रोपेनॉल क्यों लिखा? कौन सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, OH कौन से नंबर पे बच्चों? तो वन प्रोपेनॉल ये ग्रुप है, टू प्रोपेनॉल। तो डिफरेंस किस चीज का हो रहा है बेटा? आसान एग्जांपल दीजिएगा, और भी मुश्किल एग्जांपल तो मत उठाइए, आसान दीजिए। देखिएगा इसकी डेफिनेशन, द कंपाउंड हैविंग same molecular formula, the compound having same molecular formula, the compound having same molecular formula but exist with the compound having same molecular formula but exist with different functional groups in structure, the compound having same molecular formula but exist with different functional groups in structure is known as functional group isomer. Is known as functional group isomer. अब छोटी सी एग्जांपल जरा बोर्ड पे जरा देखिए, बड़ी आसान सी एग्जांपल दे। What is the formula you have right now? क्या लिखा मैंने? C2। अब जरा एग्जांपल ज्यादा है समझिएगा। अब आपको भी नहीं पता इसको अरेंज कैसे करना है। मैंने क्या कहा, ये दो अलग अलग फंक्शन ग्रुप बनाए। कितने कार्बन है? देखिए एक एग्जांपल में इसको ड्रॉ करूंगा, एक मैं आपके सामने एक और करूंगा C3H6। आपके सामने खुद कांसेप्ट क्लियर होगा। भाई C2H6 है आपको नहीं पता, मैं आसान तरीका बताऊं, पेपर में परेशान मत होइएगा। भाई दो कार्बन है, पहले आप दोनों कार्बन की अरेंजमेंट को स्ट्रेट करते हैं और ऑक्सीजन कितने इसके साथ बेटा? तो आप आगे ऑक्सीजन की अटैचमेंट करते हैं। हम सब ये बात पहले से जानते हैं कि कार्बन होगा तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड 3, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड 2 और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कितना होता है? 1। बेसिक है। सर आपने यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड और निकाला। सर किसने निकाला कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? अच्छा अब ये बताएं, कार्बन को आमतौर पे बैलेंस करता कौन सा है? हाइड्रोजन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन और लगेंगे? तो मैंने H3 लगा दिया एक बार। इसके साथ कितने हाइड्रोजन और लगेंगे? 2 लगा दिए। कितने हो गए? 5। एक रह भी गया फॉर्मूले में, तो रह गया OH लगा दिया। अब कार्बन के बॉन्ड भी पूरे हो गए, हाइड्रोजन। अब देखो अगर ये फंक्शन ग्रुप है ना, OH बन गया। और OH कौन सी फैमिली होती है? अल्कोहल। अल्कोहल होती है, एक फॉर्मूला बन गया। एक मैंने दो बनाने अलग अलग। अब अगर यही 3 कार्बन सॉरी 2 कार्बन में इस तरह ज्वाइन करूं, पहले मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैं फिर रेस करूं ताकि ज़हन क्लियर हो। आप इस कॉन्फिडेंस से रहेंगे, आपको ड्रॉ करने कैसे आएगा। आपने 2 कार्बन लिए थे और ऑक्सीजन को आपने बाहर किया। अब इसी ऑक्सीजन को आप मिडल में कर दें। ये देखिएगा मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी। अरेंजमेंट चेंज कर दी ना, वादियां चेंज कर दी। अब बैलेंस करना हाइड्रोजन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। कैसे लगाएंगे? 3 लगाएंगे तो 5 बॉन्ड नहीं होंगे, 4 बॉन्ड होते हैं ना, 1 2 या 2 हाइड्रोजन। और O के साथ आपने कितने H और लगाने हैं? 1 OH आप मिला दीजिए। बॉन्ड गिरे ना गिरे की बात OH। अब ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है। C2H6 तो पूरा गिनिएगा। यहां देखिए, यहां पर आपके पास जब आबादी कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। मुझे ये बताइएगा, ये जो फंक्शन फैमिली है, फैमिली नाम नहीं, ये फैमिली बिलोंग्स टू अल्कोहल। और COC हमने छोटे छोटे बनाए। अगर आप देखोगे तो मैंने ड्राइव किया था ईथर्स। कौन सी फैमिली? फंक्शनल ग्रुप में ईथर कहते हैं, COC को ईथर कहते हैं। दोनों में अगर आप फर्क तलाश करेंगे तो फैमिली का फर्क है। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों के कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने दोनों के? 6, दोनों का ऑक्सीजन, लेकिन दोनों की फैमिली बदल गई, फंक्शनल ग्रुप बदल गई। एक में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। OH अल्कोहल होता है नहीं होता? कार्बन। अभी लिखवाई थी तुमने C की, दो देख लेना। CC अल्केन होता है, अभी लिखवाई लेना। डबल बॉन्ड का अल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के साथ OH क्या होता है? अल्कोहल। और जो बीच में कार्बन आया COC वो ईथर फैमिली होता है ना, ईथर्स। डिटॉक्सी करके जो नाम देते हैं, ईथर्स होते हैं। जी बेटा इसका ये अगर मैं रेशियो लगाता हूं तो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब
कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं? कितने चाहिए? 1 2 3 4 तीन आएंगे ना। कौन से क्वेश्चन यहाँ क्यों लगाऊं? आप ये बताएं, ओ या एस लगाऊंगा तो कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? अच्छा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? वो बना दिए ना उसने। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए ना, लेफ्ट राइट मिला के 2 बॉन्ड हो गए ना, 2 बॉन्ड बनाए। और ये जो है ना OH, दरअसल इनफैक्ट ये O के साथ H, आप बॉन्ड शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 2 बॉन्ड है। OH अल्कोहल भी होता है ना, ये अल्कोहल होता है। आपने करना सिर्फ है अरेंजमेंट चेंज करनी। ये आपने 2 यहाँ लिया, आप इसके साथ 3 बॉन्ड और निकालो, तीनों क्या होंगे? H3 हो गया ना। तो कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन की फैमिली के एतबार से मैंने भी आपके सामने पूरी सीक्वेंस बनाई थी कि जब कहीं कार्बन के साथ OH आ जाए तो उस फैमिली को हम अल्कोहल कहते हैं। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर कार्बन आ जाए उस फैमिली को ईथर कहते हैं। तो आप देखिए ना, एक अल्कोहल और एक ईथर है। ईथर क्या है? ठीक है। कार्बन के साथ अभी डबल बॉन्ड को H आ जाए, ये फैमिली की कौन सी? C डबल बॉन्ड और C आ जाए तो ये फैमिली याद करनी। अच्छा भाई, इसलिए मैं 2 ड्रॉ कह रहा हूँ क्योंकि पेपर में आता है C3H6, तो ये बहुत ज्यादा आता है। कितने कार्बन है इसमें? मैं 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप फैमिली आप पहचानिए। मैं 2 स्ट्रक्चर इसके बता रहा हूँ, 1 2 3। मैं 2 स्ट्रक्चर इसके बना रहा हूँ, फैमिली आप पहचानिए। CH3 पहले तो गिन लीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो पढ़ लिखा है, पहले तो वो काउंट करें और उसके बाद इस लिस्ट से चेक करके बताएं इनमें फंक्शन ग्रुप कौन कौन से, वो आप लिस्ट में करते हैं। एल्डिहाइड कौन सा वाला है? ये एल्डिहाइड फॉर्म में है और C का फॉर्मेट आता है। तो ये टोटल फॉर्मूला भी गिन लेना। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 3 कार्बन है, 3 5 और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। The compound having same molecular formula with different chain of alkyl radicals alkyl radicals alkyl radicals is known as the compound having same molecular formula with different chain of alkyl radicals is known as metamerism. The metamers is known as metamers. इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं बड़ी आसान सी। C4H10O, इसमें कार्बन कितने भाई? वो स्ट्रक्चर देखिए, बात मेरी हो जाएगी। 4 कार्बन अगर आपके पास है तो मैंने इसको ऑक्सीजन बीच में रखा आपके सामने और दोनों कार्बन बराबर तकसीम कर दिए, हो गए 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 1 ऑक्सीजन। पहले कार्बन को देखा फिर ऑक्सीजन, बात क्लियर होगी। अब ये ऑक्सीजन में इस तरह अरेंज कर रहा हूं, एक तरफ मैंने आपके सामने कंडीशन में 3 और 1 एक तरफ 1 कर दिया, 3 और 1, ठीक है। इसको 2 और 2 की तकसीम की है, अब मैंने 3 और 1 की तकसीम कर दी। सो राइट नाउ जब 1 और 3 और 2 और 2 की तकसीम कर रहे हो, अगर हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो यहाँ तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3। इस वक्त देखो 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 और यहाँ पे कितने? 3। अगर सर इसमें चेंज आपने कहा कि अल्काइल रेडिकल चेंज होगा तो आप देख सकते हैं इसको सिर्फ कंबाइन करें, ये C2H5 है, C2H5 इथाइल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दिस इज अगेन इथाइल। व्हाट इज CH3? इथाइल। व्हाट इज C3H7? ये C3H7 ना, प्रोपाइल। डेफिनेशन पढ़ी, क्या लिखा है? A compound having same molecular formula with different alkyl radicals different लगे होते हैं और टोटल फॉर्मूला यही है। C4 है H10O, फॉलो भी होगा C4H10O। इसकी यही एग्जांपल देना, दूसरी मत देना। अभी मैंने आपके सामने जो डिस्कशन किया उसमें सिर्फ एक टाइप डिस्कस की है। कौन सी टाइप डिस्कस की है? स्ट्रक्चरल। स्टीरियो के 2 एरियाज बाकी हैं। अभी सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सिर्फ वन साइड दे रहा हूं अभी, स्ट्रक्चर स्टीरियो नहीं। स्ट्रक्चर इसका पूरा नोट आता है,
ये सवाल इस बार उन्होंने बढ़ाया है। पहले पुरानी किताब में ओल्ड सिलेबस में सिर्फ ये हिस्सा होता था, स्ट्रक्चर स्टीरियो नहीं होता था। तो स्टीरियो अब आप डिस्कस करेंगे और उसमें आपके पास एरिया होता था, सेक्शन सी में सवाल था। और एक और बात, जब एग्जांपल देते हो ना बेटा आइसोमेरिज्म की, तो बहुत से बच्चे बोर्ड में कॉपी भी चेक करते हैं, उसको बताते भी हैं। तो यहाँ पे इसकी मैंने 3 एग्जांपल्स हमारे सामने बनाए, क्योंकि 3 पॉसिबल आइसोमेर, तो कम से कम हर फॉर्मूले के 2 पॉसिबल दिया। अगर कोई इसके तीनों ना भी बनाए ना और 2 बना देगा तो डेफिनेशन साबित हो जाएगी, चेंज का फर्क आता। अब याद है ये पोजीशन में कम से कम कितने बनना है, तभी तो फर्क का पता लगेगा। वरना बच्चा क्या करे, सिर्फ एक ड्रॉ करके आता है, एक लिखता है तो वो डिफरेंस होता ही नहीं। आपको 2 लिखने तो फर्क समझ आएगा। इस तरह यहाँ देखें, यहाँ पर आप बताएंगे इसके 2 मैंने बनाए, अरे ये दे रहे मैंने 2 बना दिए, हर एक के एटलीस्ट 2 देंगे तो डिफरेंस का ओपिनियन बनेगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। अदरवाइज कैसे करोगे? ठीक है, स्टीरियो पर आ गए, हिम्मत है, थक गया मुझे लग रहा बहुत सारा। सर आप थक गया सर, आप लिखने का ज्यादा हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गया। हाँ लिखना, और किताब भी लेके नहीं आए बहुत सारे, तो बहरहाल मैंने ये तो लिखवाना था, जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, करवाना जरूरी है। पोटेंशियल है, करवा दूं या नहीं है, जो आप कहेंगे मैं रुक जाऊंगा। आधे कह रहे करवा दे, आधे कह ना करो, है हिम्मत है। एक क्लास होती है। अच्छा एक काम करें, बुक्स हैं, मैं इसमें बुक्स निकाले, मैं सीओ किताब से बता देता हूं, निकाले किताब, पेज नंबर पर आ दीजिए। आइसोमेरिज्म किताब से बता देता हूं, है किताब, आओ भी आगे आ जाओ यार। लेकिन खवातीन की तरह भराई करना जो है, समझ लो मेरी बात। अब आ जाओ, अब मुझे मजीद कहना नहीं पड़े, मतलब बहने बैठी क्या बात जी जी, दोनों स्ट्रक्चर से नहीं, वो नेम से स्ट्रक्चर दोनों। 117 पेज नंबर 117, आपको हेडिंग नजर आएगी, आइसोमेरिज्म की नजर आ रही है भाई। मैंने आइसोमेरिज्म में आपको बेटा तो ना देखेंगे, पहला कौन सा करवाया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में चेन करवाया, फिर क्या करवाया, फिर फंक्शन ग्रुप करवाया, फिर मेटामेरिज्म, चारों हो गए। और मैंने इससे ज्यादा आसान करके बताया, इसमें बहुत मुश्किल कुछ एग्जांपल्स हैं, आपकी मर्जी अगर आप फॉलो करें। उसके बाद आगे चलें, अगली आइसोमेरिज्म कौन सी है, कायरल। जो बात की बात है, असल ये नाम है, व्हाट इज द नेम। स्टीरियो को मैं पहले समझा रहा हूं, फिर आपको यहां से समझ आएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइड नहीं किया सही से, अरेंजमेंट, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले जरा यहां मेरी इस एक पॉइंट को देख लें, आपको स्टीरियो समझ आएगा, वरना इन्होंने तो साइड डाल दी। आप एक काम तो करिए, जो मैं कह रहा हूं उसको स्केच करना है, वो बाकी सब मैं कह रहा हूं, सीधी बात है। स्टीरियो में 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे फर्दर, मैंने कहा था 2 हैं। एक हम पढ़ेंगे, क्या लिखा मैंने, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा क्या पढ़ा, ऑप्टिकल। अब उन्होंने जगह जगह ना ये लिखा ही नहीं। ज्योमेट्रिकल में एक का नाम होता है सिस और एक का नाम क्या होता है, ट्रांस, ठीक है। और ऑप्टिकल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बन होता है, उसे हम कहते हैं कायरल। कौन सा कार्बन। अब आप जब डायरेक्ट अभी पेज खोलेंगे, उन्होंने क्या किया, ऐसा तकसीम नहीं की, बल्कि डायरेक्ट कायरल दे दिया। भाई कायरल तो बहुत मुश्किल चीज है ना, पहले समझाएं कि वो होता किसके अंदर है। 2 कैटेगरीज हैं स्टूडियो में, नंबर 1 कौन सी बच्चों, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस पढ़ेंगे, और जब आप ये वाला पढ़ेंगे ऑप्टिकल, उसमें कौन सा सिस्टम आएगा। अब आप अगर पेज खोलेंगे तो बात समझ आएगी। अब आइए नाउ पेज नंबर 119, डायरेक्ट क्या हेडिंग, देखें कायरल 119 को देखिएगा, कायरल एक्टिव हेडिंग मिल गया। 119 में कायरल सेंटर अंडरलाइन कर लें। A chiral center is formed in a molecule when a carbon atom is bonded to 4 different groups. ऐसा कार्बन जो 4 अलग-अलग ग्रुप से, ऐसा कार्बन जो 4 अलग-अलग ग्रुप से बॉन्ड होता है, उस कार्बन को आप कहते हैं कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन, कायरल। नीचे 2 एग्जांपल्स हैं, देखो बेटा, जो नीचे एग्जांपल में देखो, एक लेफ्ट पे लगा हुआ है CH3, नीचे एग्जाम, उसी के नीचे एग्जांपल देखो, स्ट्रक्चर देखो, लेफ्ट पे लगा हुआ है CH3, टॉप पे लगा हुआ है NH2, सर्किल करते रहो, CH3 को सर्किल करो, ऊपर टॉप पे NH2 लगा हुआ है, सर्किल करो, राइट पे लगा हुआ है COOH, और बॉटम पे क्या लगा हुआ है, क्या चारों ग्रुप सेम है या चारों ग्रुप डिफरेंट है,
डिफरेंट है ना, तो जो मिडल वाला कार्बन है दैट कार्बन इज कॉल्ड अ कायरल कार्बन। चारों ग्रुप डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे वो कार्बन कौन सा होगा? कायरल कार्बन। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। जिसमें कायरल कार्बन होता है वो अपने अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी रखता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है सुन लें। वो मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज मूव कर सकता है और तो जरा नीचे देखिएगा, उन्होंने एक डायरेक्ट हेडिंग का दी, कौन सी एक्टिविटी। अब उसको डेविड समझने के लिए आप टॉपिक पर आए, असल सामने कौन सी हेडिंग? ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल आइसोमर यहां से आप समझ आएगी बात, उतनी डिटेल पे मत जाइएगा ताकि कॉन्सेप्ट से बहुत दूर हो जाएंगे। मैं सिर्फ पढ़ देता हूं। देखें, दो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन आगे क्या बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑप्टिकल रोटेशन। कौन सी रोटेशन? मूव करते हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस डेफिनेशन पर अंडरलाइन करें, सर्किल कर लें, हाईलाइट कर लें। ये कौन से हो गए? ऑप्टिकल। कौन से हो गए ये? जिनके अंदर मूवमेंट को पेन क्लॉकवाइज को घुमाने की सलाहियत होती है। और ये सब नहीं होंगे, ये वो होंगे जिसमें कायरल कार्बन मौजूद होगा। कौन सा कार्बन? या कायरल सेंटर। अब उसके नीचे कौन सा आइसोमर है? अब देखिए, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया ना भाई। स्टीरियो के अंदर ही दोनों होते हैं, इन्होंने इसको स्टीरियो के अंदर बिल्कुल अलग किया। देख रहे हैं आप, स्टीरियो के अंदर दो आप ऐसे ही लिखेंगे, स्टीरियो में दोनों होते हैं, उन्होंने स्टीरियो को ही अलग कर दिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों ही स्टीरियो के अंदर आते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये से स्केच है आप कर दो। अच्छा, स्टीरियो कौन सा होता है? डायरेक्ट एग्जांपल पे आओ, आगे चलिए। आपके सामने पेज नंबर 121 पे एग्जांपल बता रही, कार्बन डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, इन्होंने डबल बॉन्ड इतना डार्क कर दिया कि डबल बॉन्ड ही आपको नजर नहीं आएगा। ये पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ करना, इतना हाईलाइट कर दिया कि वो आपको नजर भी नहीं आएगा। ऐसे लिखिए सी डबल बॉन्ड सी 1 2 3 4, सिंपल बनाया तो ये साइड में बना लें इसके। सी डबल बॉन्ड सी 1 2 3 4। यहां लिखें क्लोरीन, क्लोरीन H H, और इसको अरेंज चेंज कर, डायरेक्शन चेंज कर, पहले बना लीजिए। देखो बेटा, दोनों का टोटल फॉर्मूला क्या सेम है या डिफरेंट है? भैया बेटा तेरा सेशन आ जाएगा, हो जाएगा। नींद भी आ रही ना? नींद भी आ रही। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखे C2H2 और Cl2, C2H2 और दोनों का फॉर्मूला सेम है डबल बॉन्ड के साथ। मगर ये देखो, दोनों ग्रुप जो है Cl के अगर वो सेम सिमिलर पोजीशन पे लगते हैं तो ऐसा आइसोमर क्या कहलाता है? सिस। और ऐसा आइसोमर से अपोजिट हो जाए वो क्या कहलाता है भाई? सिस और ट्रांस की कंडीशन में याद रखिएगा, सिर्फ ग्रुप सिमिलर और अपोजिट होते हैं। ऐसा आइसोमेरिज्म कहलाता है ज्योमेट्रिकल। क्या कहलाता है? सिर्फ ज्योमेट्री चेंजेस। क्या चेंजेस? फिर सुन लें भाई, किताब में उन्होंने तकसीम को जिस तरह दिया वैसे मत करें, मैं जो बता रहा हूं देख लें। आपने 2 पॉइंट्स करने, स्ट्रक्चरल की 4, कौन कौन से थे? चेन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटा। ये स्ट्रक्चर के 4 हो गए। और इसके फर्दर पॉइंट ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल में सिस और एग्जांपल याद रखिएगा। और ऑप्टिकल में कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कौन होगी। ठीक है, उतनी उसकी बस डेफिनेशन लीजिएगा। इन्होंने काफी ज्यादा डिटेल दी थी, कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 121 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है ज्योमेट्रिकल की। 121 पे डेफिनेशन भी है, ब्लू से हाईलाइट हुआ ये डेफिनेशन। और स्ट्रक्चर ये मत बनाइएगा, ये सिंपल ड्रॉ करिएगा जो मैंने आपको दिया। ये कंप्लीट है। अब